सीवीटी आईसीएआर यूजी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी खबर आ गई है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आप सभी के लिए फॉर्म को ओपन कर दिया। इस फॉर्म को आप कैसे भर पाओगे, इसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप सभी को यहां पर मैं फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, ताकि आप कैसे अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल कर पाएंगे, कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी और आप रजिस्ट्रेशन से लेकर कैसे आप अपने लास्ट की जो आपने कंफर्मेशन पेज को कैसे डाउनलोड करके सेव कर पाओगे। इस तरह के संपूर्ण सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और ये पार्टिकुलरली वीडियो जो है आप सभी के लिए सीवीटी आईसीएआर को फोकस करते हुए जो है मैं बताने वाला हूं आपको कि जो स्टूडेंट सीवीटी के थ्रू आईसीएआर के टारगेट कर रहे हैं या आईसीएआर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए पार्टिकुलरली क्या विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप सीवीटी यूजी 2026 के फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की सीवीटी यूजी के लिए, तो यहां पर जो है cvt.nta.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है। जैसे आप जाओगे यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर सीवीटी यूजी पे क्लिक करना है, फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर जैसे क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह का जो आपका खुलकर आ जाएगा। और जैसे इस पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करके जो है खुलकर आएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ये स्टेप आप देखोगे तो इसके बाद आपको नीचे जो है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शो करता है। अगर आप बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या तो फिर आप सिंपली एक एक रजिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शंस है इसको पढ़ लीजिए और फिर लास्ट में आ जाइए। लास्ट में आने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने जो है ये रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन विंडो में आप सिंपली अपना कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद जेंडर, फिर आप अपने पर्सनल डिटेल्स को दोबारा फिलअप करके कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो है आप अपना प्रेजेंट एड्रेस में प्रेमिसेस नंबर या नेम, हाउस नंबर जो भी रहेगा या लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को फिलअप करोगे। उसके बाद आपके लिए आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फर्दर जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रक्रिया होगी आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल और ईमेल आईडी पर आएगा। तो इसलिए अपने ईमेल आईडी और मोबाइल को जो है यहाँ पर आप अच्छे से चेक करके यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आप चाहे तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे। अगर नहीं है, अलग है, तो यहाँ पर आप दोबारा से इंटर करोगे अपनी एड्रेस, फिर कैप्चा को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिव्यू करने के लिए ओपन होगा। रिव्यू करने के बाद आप अपने एक एक डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद आपके लास्ट में आई एग्री करने का 2 ऑप्शन आएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कोई अपने त्रुटियों को सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके आगे बढ़ोगे आप, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसमें आपके टोटल 12 अलग अलग स्टेप हैं और इन्हीं 12 स्टेप को हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर नेशनैलिटी क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डिजेबिलिटी, तो आप यहाँ पर थर्ड जेंडर, तो आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। उसका दोबारा आप कैटेगरी को कंफर्म करोगे और अगर आपके पास पार्टिकुलरली उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसके नंबर वगैरह और डेट वगैरह आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर कैटेगरी आईडी, सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी इश्यू डेट भरने के बाद कहाँ से इश्यू हुआ है, फिर उसका डायबिटिक है कि नहीं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। फिर फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो सेलेक्ट कर लोगे। आप अगर माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, यस या नो। इसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है आपकी, अगर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद अगर आप एक्स आर्मी मैन का या डिफेंस पर्सनल के वार्ड है तो आप बच्चे हैं तो यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एनसीसी कोटा और स्पोर्ट्स कोटा को क्लेम करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करोगे। अगर नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट, नहीं क्लेम करना चाहते हो स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी कोटा, तो आप यहाँ पर सिंपली नो करके आगे बढ़ जाओगे, कैप्चा इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट।
इसके बाद आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे। यस करोगे तो आपको कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी, जेंडर मेंशन करनी होगी। आप यस आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर, फिर उसके बाद जो कहाँ से इश्यू हुआ, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी में एक चीज़ खास करके ध्यान में रखना होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि डू यू नीड ए स्क्राइब एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपको कोई और चाहिए व्यक्ति हेल्प के लिए तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर नो आई डोंट नीड ए स्क्राइब करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जैसे आप जाएंगे आगे, आपका आइडेंटिटी डिटेल्स के लिए जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें आप जो भी आइडेंटिटी डिटेल्स आपके पास है, आधार कार्ड, डिजी लॉकर है ना, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड नंबर, जो भी आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप सेलेक्ट करके उसके डिटेल्स को जो है यहाँ पर फिल करोगे। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हो तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, तो यस ओके कर देंगे। उसके बाद फिर आप अपना आधार नंबर और आधार नंबर पे जो डेट है वो चीज़ मेंशन करोगे। अगर आपने आधार कार्ड नहीं आया है और अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आप यहाँ पर सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना कैंडिडेट नाम जो है मेंशन करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपका जो ये स्टेप जो है आगे बढ़ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपार आईडी है या नहीं, येस नो कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका आता है सबसे मेजर और क्रूशियल स्टेप, वो है टेस्ट पेपर सिलेक्शन का। जो भी स्टूडेंट्स सीवीटी के थ्रू अगर आईसीएआर को भी फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो आपके 12th के बोर्ड में है, जैसे अगर पीसीबी है, पीसीएम है, एबीसी है या फिर पीसीए है, जो भी 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन है, वो 3 सब्जेक्ट को अनिवार्य रूप से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन 3 जो आपके 12th में है वो 3 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे अगर मान के चलो कि मैं कोई एबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो वो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेगा, 302 कोड है, फिर बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेगा, 304 कोड है, फिर केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेगा, 306 कोड है। तो एबीसी सेलेक्ट कर लेगा बस, उसके अलावा और कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पीसीबी से है तो वो सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बैकअप प्लान है कि आईसीआर के साथ साथ मैं अदर कोर्सेज को भी टारगेट कर रहा हूं, तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट के अलावा लैंग्वेज और जीएटी भी सेलेक्ट करना के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक, तो यहां से आप अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके 12th में थे। उसके बाद फिर आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम रहेगा, 13 अलग अलग भाषा में ये परीक्षा हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके पास 4 अलग अलग सेंटर्स देने का चॉइसेस है, 1 2 3 4, आप अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस को इंटर कर लोगे। फिर फादर्स ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट में जाएंगे आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्लास 10th तो आई होप सभी बच्चे पास आउट होंगे जो भी सीवीटी यूजी में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पास्ट लिखकर आप यहाँ पर अपना डिटेल्स फिलअप करोगे, कहाँ कौन सी ईयर में पास हुए, स्कूल आपके रूरल क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर अर्बन क्षेत्र में है, वो चीज़ यहाँ पर, फिर कौन से राज्य से है, बोर्ड का नाम क्या है, आपके एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से थी, स्कूल कैसी थी, गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, आपका रिजल्ट किस मोड में है, परसेंटेज है कि ओजीपीए है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर मैक्सिमम ओजीपीए क्या थी, आपकी ओजीपीए कितना आया, फिर इसको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, फिर स्कूल का नाम और स्कूल का पता, पिन कोड यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप आता है 12th के मार्कशीट, और इसमें यहाँ पर 2 तरह के कैंडिडेट्स अपने पास, एक जिन्होंने ऑलरेडी 12th का फॉर्म भर दिया है और 12th का एग्जाम दे दिया है और पास आउट हो चुके हैं, दूसरा है जो अपियरिंग कैंडिडेट है। और यहाँ पर सीवीटी यूजी के फॉर्म्स जो है दोनों अपियरिंग कैंडिडेट भी भर सकते हैं और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो कैंडिडेट भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो तो पास करोगे, नहीं हो तो अपियरिंग करके फिर आप कौन से ईयर में एग्जाम दे रहे हो, तो अपियरिंग वाले तो 2026 में देंगे। फिर उसका कहाँ पर स्कूल है, रूरल है कि आपका अर्बन है, उसका स्कूल का टाइप गवर्नमेंट है कि ये कौन सी स्टेट में बिलोंग करता है, कौन सी बोर्ड है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप पास्ट है तो आपको यहाँ पर मार्कशीट और ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपियरिंग या पासिंग सेलेक्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसका कैप्चा एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर आपके साथ कोई आपका जुड़ा हुआ भाई बहन भी अप्लाई करे तो येस सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करके कैप्चा एंटर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। सिस्टम जस्ट सेंड ओटीपी एंड टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल ऑन गिवन मोबाइल नंबर एंड आईडी। तो यहाँ पर आप के पास जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो एंटर करोगे वो आएगा। उसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये आप एडिट भी कर सकते हो, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल करके। अगर नहीं तो फिर आप उसी डिटेल पर आपका ओटीपी जाएगा, आप दोनों को वेरिफिकेशन कर लोगे। इसके बाद आपका जो है ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है लाइव फोटो कैप्चर करने का या फिर जो है लाइव फोटो लगाने का। इसमें आपको क्या करना होगा, सिंपली आप वेबकैम कनेक्ट करोगे सिस्टम से या जहां भी आप साइबर कैफे में भर रहे हो तो वहां वेबकैम रहती है। उस वेबकैम के सामने आप बैठेंगे, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ में जो आपका 80% फेस आपका दिखे
और दोनों कानें आपकी दिखनी चाहिए, और साथ में जो यहाँ पे कोई भी मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है। ये विशेष रूप से क्या आपको क्राइटेरिया है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल आपकी जब चेहरा यहाँ दिखने लगेगी, फिर आप कैप्चर एंड अपलोड करके आप अपलोड कर दोगे उस फोटो को। उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट जो है आप करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपके पास नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जहां पे आपको 4 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। सिंपली अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी अपलोड करनी होगी, ठीक है, डिसेबिलिटी कोटा वालों के लिए। दूसरी चीज सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, फोटो अपलोड करना होगा, और कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपने अपलोड नंबर्स इंटर किए हैं वो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डू यू वांट टू फाइनली सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्मली, फाइनली तो यस कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है सिंपल रिव्यू कर लेंगे पूरा, उसके बाद आप जो है फाइनल सबमिट पर जाएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको रिव्यू करने का यहाँ पे आ जाएगा। टेस्ट पेपर खास करके मैं बता रहा हूँ बार बार कि टेस्ट पेपर को जरूर से विशेष रूप से चेक कर लेना, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह पे आपकी बनी रहे। उसके बाद फिर आप सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद लास्ट में जो है यहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपका अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल आप फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे। फाइनल सबमिट करने के बाद येस करोगे, फिर उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप बचेगा फी पेमेंट का, और फी पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए ऑनलाइन मोड में आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप येस करो, ओके करोगे, डू यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, ओके। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर जिस भी माध्यम से SBI, कैनरा बैंक, HDFC और ICICI 4 अलग अलग पेमेंट गेटवे दिया गया है, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे। फिर UPI से भी आप कर सकते हो, या फिर आप सिंपली जो है आप चाहे तो सिंपली आपके अलग अलग मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है आप यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए, और उसके थ्रू आप सिंपल जो भी पेमेंट आपका शो करेगा आप पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट कर देंगे आपके पास लास्ट स्टेप आएगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, और इसके बाद आप अपने कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लोगे। सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख लेना, ताकि आपके फर्दर जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन पेज भी आपको अपने साथ रख लेना है, ताकि जब आपका एडमिशन हो, जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, उस समय भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसको सेफली रख लेंगे। फिर आपका एक फिक्स डेट पे आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, एडमिट कार्ड रिलीज होगा, और फिर उसी डेट पर आपको डिफरेंट शिफ्ट में आके अपने एग्जामिनेशन देने होंगे। तो ये जो है आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज तक का जो पूरा स्टेप था उसको हमने अलग अलग स्टेप वाइज बताया। बाकी आपकी प्रिपरेशन के लिए जो है बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है हौसला बैच पर इस समय भारी ऑफर। इस समय अगर आप हौसला बैच पे जुड़ते हो तो आप सभी के लिए जो है यहाँ पर 50% का वैलिड डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 1 से 14 तारीख तक ये वैलिड ऑफर है। इसके लिए आपको सिंपली न्यू ईयर कोड जो है आपको यूज करना है। जैसे आप न्यू ईयर कोड यूज करोगे आपको 50% ऑफ जो है हमारे इंटायर CVT के कोर्सेज पर मिल जाएगा, चाहे वो आपके आर्ट्स ग्रुप के हो, साइंस ग्रुप के हो, ICR के हो, BCom के हो या LLB के हो। और इस अभी समय आप इस बैच को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स 8433341026 पर नाम और अपना कोर्स लिखकर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको संपूर्ण डिटेल्स इस कोर्स से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइड करेगी। बाकी इसके अलावा आप घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके भी न्यू ईयर कूपन कोड को यूज करके इस बैच को अवेल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी CVT, ICR, UG से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।